नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विलेज ग्रोथ ऑफ नितिन बर्थडे में। अगर आप किसान हैं और खेती के लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेना चाहते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि केसीसी लोन कैसे अप्लाई करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितनी लिमिट मिलती है और ब्याज कितना लगता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको केसीसी लोन अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, ताकि आप आसानी से अपने नज़दीकी बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड लोन ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप किसान हैं या खेती से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो भारतीय किसानों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला रही है। किसान क्रेडिट कार्ड। अब ये सिर्फ एक प्लास्टिक का कार्ड है या फिर इससे कहीं ज्यादा? आइए मिलकर समझते हैं। सोचिए, हर फसल का मौसम आता है और साथ में लाता है एक बहुत बड़ा सवाल। बीज, खाद, कीटनाशक, इन सब जरूरी चीजों के लिए पैसा कहां से आएगा? ये एक ऐसी चिंता है जो देश के करोड़ों किसानों के मन में हर दिन रहती है। और अक्सर होता क्या है, इस जरूरत को पूरा करने के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ता है साहूकार का, और फिर ऊंची ब्याज दरें, ऐसी शर्तें जो कभी साफ साफ बताई नहीं जाती, और किसान फंस जाता है कर्ज के एक ऐसे जाल में जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई और रास्ता है, कोई ऐसा तरीका जो इस चक्र को तोड़ सके? जी हां, बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है किसान क्रेडिट कार्ड की, जिसे हम केसीसी भी कहते हैं। ये एक उम्मीद की किरण की तरह है। तो आखिर ये केसीसी है क्या भला? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये सरकार की एक स्कीम है, एक योजना, जिसका सीधा सा मकसद है किसानों को उनकी खेती-बाड़ी की जरूरतों के लिए सही समय पर और बहुत ही कम ब्याज पर पैसा उपलब्ध कराना। और ये कोई नई स्कीम नहीं है, नहीं। भारत सरकार ने इसे 1998 में ही शुरू कर दिया था, और तब से लेकर आज तक इसका लक्ष्य एक ही रहा है: किसानों को साहूकारों के जाल से निकालना और उन्हें फाइनेंशियली मजबूत बनाना। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि केसीसी क्या है और कब शुरू हुआ। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इसमें खास क्या है, इसके फायदे क्या हैं। चलिए अब एक एक करके इसके सबसे बड़े फायदों को देखते हैं। सच कहूं तो इसके फायदे वाकई कमाल के हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ब्याज दर जो बहुत ही कम है। और सुनिए, अगर लोन समय पर चुका दिया तो उस पर भी 3% तक की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है ना कमाल? इस पैसे से बीज, खाद, कीटनाशक सब खरीद सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये स्कीम पशुपालन और मछली पालन को भी कवर करती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या? ये एक नॉर्मल एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह काम करता है। मतलब पैसा निकालना एकदम आसान। अब जरा फर्क पर गौर कीजिए। एक तरफ है साहूकार, जहां ब्याज दरें आसमान छू रही हैं, शर्तें गोलमोल हैं, कुछ भी साफ नहीं। और दूसरी तरफ है केसीसी, जिस पर सरकार का हाथ है। ब्याज दरें ना के बराबर हैं और हर नियम, हर कानून शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। तो चुनाव करना मुश्किल तो नहीं है ना? चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, पैसा। मतलब लोन कितना मिल सकता है और उस पर ब्याज कितना देना होगा। किसान क्रेडिट कार्ड से एक किसान 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। हाँ, ये अमाउंट जमीन कितनी है और कौन सी फसल उगाई जा रही है इस पर निर्भर करता है। पर सोचिए, 3 लाख रुपए, ये एक ऐसी रकम है जो खेती की पूरी प्लानिंग और तरीके में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, ब्याज दर सिर्फ 4%। जी हां, बिल्कुल सही सुना। अगर लोन समय पर वापस कर दिया तो इफेक्टिव ब्याज दर इतनी कम हो जाती है, यकीन करना मुश्किल है पर सच है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। नॉर्मली ब्याज दर होती है करीब 7%। लेकिन जो किसान अपना लोन टाइम पर चुकाते हैं, सरकार उन्हें 3% की सीधी सीधी सब्सिडी या छूट देती है। तो 7 में से 3 गए, बचे कितने? सिर्फ 4%। ये एक बहुत बड़ी सीधी बचत है किसान के लिए। तो भाई, इतने सारे फायदे सुनने के बाद मन में एक ही सवाल आएगा कि ये कार्ड बनवाया कैसे जाए। तो अच्छी खबर यह है कि इसका प्रोसेस भी काफी सिंपल रखा गया है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने नजदीक के किसी पार्टनर बैंक में जाएं। स्टेप 2, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म लेकर उससे भरें। और स्टेप 3, जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे जमा कर दें। बस हो गया काम।
अब सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो देखिए, ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बस आधार कार्ड, ज़मीन के कागजात, बैंक की पासबुक और एक पासपोर्ट साइज फोटो। अगर ये सब पहले से तैयार हो तो काम और भी फटाफट हो जाता है। अच्छा, पर जाना कहाँ है, कौन से बैंक में? तो देखिए, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, मतलब देश के किसी भी बड़े कमर्शियल बैंक में जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये सुविधा आपके इलाके के रीजनल रूरल बैंक्स यानी ग्रामीण बैंकों और कोऑपरेटिव बैंकों में भी मिलती है। मतलब साफ है, ये हर किसान की पहुंच में है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या किसान क्रेडिट कार्ड जैसी एक फाइनेंशियल स्कीम सच में भारतीय खेती का भविष्य बदल सकती है? जरा सोचिए, जब किसान के हाथ में सही समय पर सही ब्याज दर पर पैसा होगा तो वो बेहतर बीज खरीदेगा, नई टेक्नोलॉजी अपनाएगा और अपनी आमदनी बढ़ाएगा। शायद इसी में सवाल का जवाब भी छुपा है।